Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग आज का एक असम ट्रिब्यून का आर्टिकल, एक ही नहीं इनफैक्ट 3-4 आर्टिकल्स थे, उसका कंपाइलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे एडवांटेज असम 2.0 के दौरान असम के रिलेटेड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को फोकस किया गया और बतलाया गया है कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने असम गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स कुछ कुछ फैक्चुअल डेटाज भी इस एक आर्टिकल में एक्सट्रैक्ट किया गया। और ये एक आर्टिकल एक बहुत ही होलिस्टिक काइंड ऑफ आर्टिकल को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में सिर्फ एक एंगल ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे एंगल को शोकेश किया गया और बतलाया गया दैट कैसे असम का फ्यूचर डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। राइट, सो चलिए हम लोग इस पूरे आर्टिकल को डिवाइड किया है, दैट इज असम का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स एज अ कंपाइल्ड वर्जन। राइट नाउ इसमें हम लोग ऑफ कोर्स असम के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, की इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स एंड मेजर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, जो कि असम में ऑफ कोर्स एडवांटेज असम 2.0 के दौरान वेरियस ग्रुप्स एंड वेरियस कंपनीज ने जो वादा किया है वो सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो बोला जा रहा है दैट पास से अभी तक अगर देख लीजिएगा, दैट इज 2014 से 2025 आज तक का डेटा अगर देख लीजिएगा, देखो ये आर्टिकल में थोड़ा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बायसनेस भी है, चलो बट हम लोग तो पॉलिटिकली न्यूट्रल होके ही हम लोग को कोई भी आर्टिकल को एनालाइज करना पड़ेगा। तो बट हम लोग ना इसको ऐसा ये नहीं देखेंगे दैट हाँ चलो बीजेपी आया, आने से पहले क्या था, बीजेपी आने के बाद। राइट, हम लोग इस पर्सपेक्टिव को ओवरऑल देखना दैट ओवरऑल असम में कंडीशंस पास्ट में क्या था और अभी क्या है। राइट, मैं इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप को फोकस यहां पे नहीं करूंगा। राइट, सो जैसे कि बोला जा रहा है 2014 के पहले अगर देख लीजिएगा और 2025 तक अगर देख लीजिएगा, स्टेट का रेलवे बजट कितना था, That was earlier roughly around 2100 करोड़, जो क्या बढ़कर अभी अराउंड 10,000 करोड़, 5 गुना इंक्रीज होता हुआ हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिजेस की अगर बात करें, यस पास्ट में हमारे 3 ब्रिजेस थे बट अभी और भी 4 ब्रिजेस ऐड किए गए हैं। राइट, सो ऑफ कोर्स ये क्या है, ये काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कैटेगराइजेशन में ही है, बट सिर्फ यही 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात बारे में नहीं है, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए। जैसे अगर देख लीजिएगा रेलवे स्टेशन को अलग अलग जगह में बिल्कुल मॉडर्नाइज किया गया, और यह शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, सेमी हाई स्पीड ट्रेन को इनॉग्रेट किया बिटवीन गुवाहाटी एज एंड न्यू जलपाईगुड़ी, दैट इज एनजेपी इन वेस्ट बंगाल। राइट, तो यस हम लोगों ने क्लियरली देखा है ये कौन सा ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत। राइट, ये तो बहुत अच्छा है ना। इसके बाद फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम लोग बुलेट ट्रेन भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी जो हुआ है डेवलपमेंट तो हुआ है ना। अच्छा, एक्सपेंशन इन एयर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भी अगर देख लोगे पास्ट में उड़ान इनिशिएटिव नहीं था, उड़े देश का आम नागरिक, बट आज के समय देख लीजिएगा तो उड़ान इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे रीजनल एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पे यही बोला गया दैट फ्लाइट रूट्स भी जो है वो भी पहले 2014 से पहले 7 था बट अभी अराउंड 30 हो चुका है। तो यस ये सब क्या है, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ही है। तो इसके साथ हम लोगों ने पहला दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो देखा, पर अगर बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में तो उसको भी देख लेते हैं। देखो आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन किया गया है दैट 2018 और 2025 अगर देख लीजिएगा तो आसाम का इकोनॉमी बहुत ही एक्सपैंड किया है। पहले यह था 2.75 लाख करोड़, बट बाद में ये बनके हो गया है 6 लाख करोड़। टारगेट अगर देख लीजिएगा 2030 का क्लियरली है दैट आसाम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है दैट 150 बिलियन इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030, विच इज अगेन a developmental aspects only, right? एडवांटेज जो कि अभी चल रहा है, एडवांटेज असम 2.0 समिट, तो इस समिट में भी क्लियरली शोकेस किया गया असम का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, जिसके कारण अराउंड 114 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, जो क्या 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसों का है ना।
व्हाट इज दिस एमओयू? एमओयू का मतलब क्या होता है? देखो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अंबानी आई, राइट, अंबानी ने बोला दैट हाँ चलो हम लोग फ्यूचर में यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं ना उन्होंने बोल दिया इतना पैसा का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक्चुअली में अगर नहीं पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ तो हम लोग केस कर देंगे अंबानी के ऊपर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो क्या एक एक ग्रुप दूसरा ग्रुप या फिर एक पार्टी कोई भी दूसरे पार्टी के साथ करती है। जैसे अंबानी जी ने या फिर अडानी जी ने अगर असम के साथ किया है, असम गवर्नमेंट के साथ, तो वो जस्ट उन्होंने बोला है दैट हाँ हम लोग करेंगे, उन पर कोई भी मोरल प्रेशर नहीं है दैट हाँ एक्चुअली में इन्वेस्ट करने का। समझ रहे हो? तो इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? अब असम एडवांटेज 2.0 समिट के दौरान ऐसे अराउंड 114 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बिटवीन वेरियस institutions and various business corporates and Assam government, right? और वही चीज बोला गया that roughly around 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा असम के रफली अराउंड 15 सेक्टर्स है जो कि यहां पे बोले जा रहे हैं, राइट? तो ये तो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब की इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स अगर असम में देख लीजिएगा तो की इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स में क्या क्या लाई कर रहा है, जो कि आर्टिकल में दिया हुआ क्लियरली बोला गया है। रिसेंटली जो मोरीगांव में ऑफ कोर्स टाटा कंपनी का सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया, ये ऑफ कोर्स यहाँ के लोकल लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा ही, बट इसके रिपरकशंस भी हम लोग को देखने को मिलेंगे पॉजिटिव वे में, इन द सेंस दैट इसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट, मतलब एक अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बैठ गया तो उसके आजू बाजू और भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी बैठ सकती है, राइट? तो एक तो ये हो गया। दूसरा है ऑयल एंड गैस सेक्टर का भी एक्सपेंशन। रफली बोला जा रहा है असम कंट्रीब्यूट करता है ओवर 50% ऑफ इंडिया का ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन, और इस चीज को और भी ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। नामरूप यूरिया प्लांट जहां पे लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा फर्टिलाइजर को, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। एक तो असम के एग्रीकल्चर के लिए, इस सेक्टर के लिए भी अच्छी बात है, राइट? उसके बाद स्केल ऑफ प्रोडक्शन करेगा तो फर्टिलाइजर्स का पैसे भी घट जाएंगे, है ना? तो ये सब कुछ ही मतलब ओवरऑल एक फाइनली अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग इसका इंपैक्ट देख रहे हैं, राइट? तो इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स ये थे। वैसे ही अगर सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स की बात करें तो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं टी इंडस्ट्री की अगर बात करें, यस, असम का 200 ईयर टी इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर, और अनडाउटेडली ये भी ऐसा रीजन है। और यहां पे देखो क्या है ना, ये जो आर्टिकल्स है ओवरऑल एनालाइज किया गया दैट पास्ट से अगर अभी तक का देख लोगे देन ये जो ग्रोथ है वो कैसा है। तो क्या टी सेक्टर में क्या हम लोगों ने ग्रोथ नहीं किया है? यस, अनडाउटेडली हर सेक्टर में किया है। अगर मैं बात करूं ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के ऊपर ब्रह्मपुत्र, वो भी हुआ है, और जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया सब कुछ अच्छे अच्छे बातें ही हो रहा है, बट यहां पर भी तो अच्छी अच्छी बातें हो ही रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन, मीटर गेजेस लाइन को ब्रॉड गेजेस में कन्वर्ट किया गया जिससे बड़े बड़े ट्रेन्स को एकोमोडेट किया जा सके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम तक, राइट? एविएशन सेक्टर में तो हम लोगों ने बोला ही, उड़ान के सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। यही नहीं, अभी जो एडवांटेज असम 2.0 समिट है वहां पर क्या मेजर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है। तो उसमें जो 3 बड़े बड़े हमारे ग्रुप्स है, राइट, जिसमें रिलायंस आता है, जिसमें अडानी ग्रुप आता है, और जिसमें आता है हमारे वेदांता ग्रुप, तीनों के तीनों ने वादा किया है दैट हम रफली अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में असम में वेरियस सेक्टर्स में, सब अपने अपने एक्सपर्टाइज है। जैसे अगर अदानी जी की बात करें तो एरो सिटी, अगर आप देख लोगे यहाँ पे गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट है ना, एक दूसरा टर्मिनल भी बन रहा है वहां पर, राइट? तो वो अराउंड 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़ या 200 करोड़, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैंने कहीं पे देखा था, बहुत बड़ा बड़ा रकम है। एनीवेज, सो वही बोला गया दैट इतना पैसा खर्चा किया जाएगा अलग अलग सेक्टर में, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर एरो सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, अलग अलग सेक्टर्स, राइट? इनका भी जो एक्सपर्टाइज एरिया है, जैसे बायोगैस हब्स, फूड पार्क, ओबरॉय होटल, हाँ ये एक बोला है इन्होंने 7 स्टार एक ओबरॉय होटल खोला जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन शायद ही आ सकता है इस टाइप के, बट हाँ याद रखना चाहिए दैट 7 स्टार ओबरॉय होटल को जो वादा किया है वो किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है, तो वो है हमारे अंबानी साहब, राइट? नेक्स्ट इज वेदांता ग्रुप। अगर देख लोगे, यस, वेदांता ग्रुप हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट रफली ऑन 50,000 करोड़ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस एंड प्रोडक्शंस में। तो इन सारे सेक्टर्स में इनके वादा किए गए, राइट?
तो इसके साथ हम लोग लास्ट वाले में आ जाते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के सेक्टर्स में क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए उसकी अगर बात करें, देखो चार ऐसे कंपनीज है जिन्होंने इस सेक्टर में वादा किया, जैसे टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस का न्यू एनर्जी एंड एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, राइट। चारों के चारों ने अलग अलग अमाउंट बोला है। यस, किसी ने 30,000 करोड़, किसी ने 20,000 करोड़, किसी ने 15,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़, बट ओवरऑल ये लोग काम क्या करेंगे, ये लोग रिन्यूएबल सेक्टर्स जो है असम में, राइट, उस चीज को जिसका पोटेंशियल काफी ज्यादा वास्ट है, उस चीज को एक्सप्लोर करने में और भी ज्यादा मदद करेंगी, राइट। सो इसी के साथ हम लोगों ने ओवरऑल इस आज के जो आर्टिकल्स आए थे असम ट्रिब्यून के, उसके हम लोगों ने ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव डिस्कस किया अलग अलग सेक्टर्स में, राइट, जिसके बेसिस पे मैं चाहता हूं दैट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर क्या है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। आई होप दैट दिस वाज एन एनलाइटेंड क्लास दैट यू हैड, राइट। सो विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।